नमस्कार दोस्तों। आपको फोर्थ ग्रेड के अंदर अंग्रेजी से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे अंग्रेजी से। ठीक है, इन 15 प्रश्नों में से एक प्रश्न या 2 प्रश्न हो सकते हैं पंक्चुएशन मार्क्स से पूछ लिए जाए। तो आज की इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स को करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 7 से 8 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और पंक्चुएशन मार्क्स मैं आपको इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना पंक्चुएशन मार्क्स है फुल स्टॉप। कौन सा है? फुल स्टॉप। दिखाई दे रहा हो आपको? अब ये देखो, फुल स्टॉप को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ये एक बॉल है ना, बॉल एक डॉट के जैसे, एक बॉल के जैसे होता है फुल स्टॉप मार्क्स। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम टू एंड ए सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में इसका यूज़ करते हैं, मतलब वाक्य को समाप्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण में आपको दूँ इसका, तो है ही इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा होगा ये मार्क्स, इस मार्क्स को बोलते हैं फुल स्टॉप। इस पे ध्यान मत देना, ये बाद में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं स्लैश। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं फुल स्टॉप के बारे में। ही इज़ माई बेस्ट, इज़ माई फ्रेंड, यानी वह मेरा मित्र है। तो इसमें क्या हो गया आपका? फुल स्टॉप हो गया। फुल स्टॉप मार्क्स का यूज़ कब करते हैं हम? जब हमें किसी वाक्य को समाप्त करना होता है। जैसे मैं कह दूँ कि आई एम ए टीचर, तो फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा कोमा। इस कोमा का यूज़ आप देख रहे हैं, कोमा इस प्रकार से दिखाई देता है, अंग्रेजी के नो के जैसे दिखाई देता है आपको। ये दिख रहा है आपको कोमा, इसको बोलते हैं कोमा। इसका यूज़ करते हैं हम टू शो ए स्मॉल पॉज, एक छोटे से ठहराव के लिए। टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट, एक लिस्ट में बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारे सामान हैं, उनको अलग अलग दिखाने के लिए भी आप इसका प्रयोग करते हैं। मतलब छोटे से ठहराव के लिए, वस्तुओं को अलग करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण से आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। चलिए आगे उदाहरण की ओर। देखो, उदाहरण है इसका, आई बोट एप्पल्स, मैंने सेब खरीदे, बनानास खरीदे और ऑरेंजेस खरीदे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तो कोमा यहाँ पे लगा है और एक कोमा यहाँ पे लगा है। मतलब हमने सेब को अलग करने के लिए, बनाना को अलग करने के लिए और ऑरेंज को अलग करने के लिए किसका यूज़ किया है? COMMA, कोमा का यूज़ किया है। ठीक है, जैसे मैंने सेब, फिर कोमा लगा दिया, केले और कोर, यहाँ पे भी कोमा लगा दिया और फिर संतरे खरीदे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ही सारी चीज़ें, जब बहुत सारे फ्रूट आ गए या फिर कोई भी चीज़ आ गई, उसको हमें अलग अलग दिखाना है तो हम कोमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है, आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, फिर हमने कोमा का यूज़ कर लिया। क्या है? फिर एक लैपटॉप है, फिर कोमा लगा दिया हमने। फिर बोला एंड ए चार्जर, और एक चार्जर भी है, और फिर एंड में हमने सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए फुल स्टॉप भी लगा दिया। जैसे मेरे पास एक मोबाइल, फिर कोमा, एक लैपटॉप, फिर कोमा और एक चार्जर है, फिर फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि पूर्ण विराम लगा दिया। चले आगे। अगला है सेमी कोलन। सेमी कोलन, ये आप एक पॉइंट लगा देंगे और फिर उसके नीचे कोमा लगा देंगे, इसे बोलते हैं सेमी कोलन। इसका हम उपयोग करते हैं टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, मतलब दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए, और लिंकिंग वर्ड से पहले हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे ये हो गया, ही इज़ रिच, वह अमीर है। फिर मैंने कहा ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, वह अमीर है, वह खुश नहीं है। तो दो वाक्य हैं अलग अलग, हमने दोनों अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया? सेमी कोलन का यूज़ किया। कैसे लिखते हैं इसको ऐसे बनाते हैं सेमी कोलन को। ठीक है, इसका हमने सेमी कोलन का यूज़ किया है इसमें। चले आगे, 2 और एग्जाम्पल लेंगे और इसको क्लियर करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ पुअर, हाउएवर ही इज़ काइंड, मतलब वह गरीब है लेकिन फिर भी वो कैसा है? दयालु है। हमें यहाँ पर किसका यूज़ किया? सेमी कोलन का यूज़ किया। रोहन इज़ अ टीचर, एक वाक्य ये हो गया, और एक वाक्य हिज वाइफ इज़ अ टीचर, उसकी वाइफ क्या है? टीचर है। रोहन एक डॉक्टर है और उसकी वाइफ क्या है? एक टीचर है। तो हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, एक पहला वाक्य, एक दूसरा वाक्य, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेमी कोलन। क्या बोलते हैं? SEMICOLON, सेमी कोलन बोलते हैं उसे। ठीक है, तो अगला है कोलन। पहले पढ़ा सेमी कोलन, अब पढ़ रहे हैं कोलन। कोलन का यूज़ करते हैं हम बिफोर ए लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और कोटेशन, मतलब किसी सूची, स्पष्टीकरण या उदाहरण से पहले हम कोलन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला ब्रिंग द फॉलोइंग, ये चीज़ें लेके आओ। क्या क्या लेके आना है? पेन, फिर कोमा, पेंसिल, फिर कोमा एंड इरेजर, और फिर लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। मतलब ये जो हमने साइन यूज़ किया है, ये मार्क्स जो यूज़ किया है, इसको बोलते हैं हम COLON, कोलन बोलते हैं।
मतलब किसी सूची को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोलन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि कल तुम ना एक पेन लेके आना, एक पेंसिल लेके आना और एक रबर भी लेके आना, तो जो ये साइन है ना, इस साइन का यूज़ करके हम बाकी की सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, सी सेड आई एम ए डॉक्टर, मतलब जो ये कॉलम है ना, कॉलन, इस कॉलन का यूज़, ये क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा, तो इस कॉलन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया सूची को बताने के लिए, और एक करते हैं, आपने डायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा, तो DIRECT, डायरेक्ट स्पीच में भी इसका यूज़ करते हैं हम। डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं ना, ये 2 इन्वर्टेड कोमास, मैं कलर चेंज कर लूँ अच्छी तरह से दिखाई दे, तो जो ये 2 इन्वर्टेड कोमास होते हैं ना, इन कोमास से पहले हम यूज़ करते हैं कॉलन का। देखो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया, फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया सेमी कॉलन का, और यहाँ पे हमने यूज़ किया किसी का भी नहीं। मतलब ये है कि इन्वर्टेड कोमास से पहले आप या तो कॉलन का यूज़ कर लें, या आप सेमी कॉलन का यूज़ कर लें, COLON कॉलन, या फिर आप किसी का भी यूज़ ना करें तो भी, किसी का भी यूज़ ना करें तो भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब आप एक ही सेंटेंस को, मैं एक सेकंड इसको इरेज करता हूँ, रे कहाँ गया ये रहा, रबर मिल गया था मेरे को, रबर खो गया था पता नहीं कहाँ पर। देखो, एक ही सेंटेंस को आप 3 प्रकार से लिख सकते हैं, या तो आप कॉलन का यूज़ कर लो इसके अंदर, या आप सेमी कॉलन का यूज़ कर लो, या आप किसी का भी यूज़ मत करो, तीनों सही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सरल है। प्रश्न के लास्ट में, किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया उसमें, तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे सीधे प्रश्न के अंत में लिखते हैं हम इसको। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मैंने कहा डिड यू सी राम, मैंने कहा क्या तुमने राम को देखा है, तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, सिंपल था ये तो। आगे चले, अगला है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका प्रयोग करते हैं हम टू शो सरप्राइज, जॉय, एंगर और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए। मतलब आप आश्चर्य बताने के लिए, खुशी दिखाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, या किसी प्रबल भावना को दिखाने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आप IPL देख रहे हैं और अचानक किसी बल्लेबाज ने अच्छा सा शॉट लगा दिया, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट अ शॉट। अचानक आपके मुंह से जो चीज़ निकल रही है, आपके अंदर जो फीलिंग, आप जो किसी चीज़ को फील कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि व्हाट अ शॉट, कि वाह क्या शॉट था। हम कहीं अचानक बारिश नहीं हुई, अचानक बारिश हो जाए, तो बोलेंगे ना कि ओह क्या अचानक बारिश हुई, ओह कितनी बारिश हो गई। आपके जो एक्सप्लेनेशन वर्ड्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स को दिखाते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। चले आगे, अगला है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का यूज़ हम बिल्कुल सिंपल है, आप किसके अंदर करेंगे, डायरेक्ट स्पीच के अंदर करेंगे। टू शो एग्जैक्ट वर्ड और डायलॉग, मतलब किसी के सही शब्द या संवाद को दिखाने के लिए, मतलब किसी ने कोई बात बोली उसको वैसी की वैसी दिखाने के लिए आप यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कोमास का यूज़, डबल इन्वर्टेड कोमा का, जिसमें मुख्यतः किस में यूज़ किया जाता है, आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर, DIRECT, डायरेक्ट, SPEECH, स्पीच में इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो आप, ही सेड, उसने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, उसने कहा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सिंपल। आगे चलें, अपोस्ट्रोफी। अगला है अपोस्ट्रोफी। ये एपोस्ट्रोफी, ये ऊपर की तरफ लगता है, दिखता कोमे के जैसे लेकिन ऊपर की तरफ लगता है। इसका यूज़ किया जाता है अधिकार, मतलब पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शन को शो करने के लिए, कंस्ट्रक्शन को शो करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को शो करने के लिए, मतलब अधिकार के लिए, और छोटे मतलब संक्षेप में दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा रोहित की किताब, तो मैं कहूँगा रोहित्स बुक, तो यहाँ पे जो मैं ये जो कोमा लगाऊंगा ना, ऊपर वाला कोमा, जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं, ऊपर वाला जो कोमा लगाऊंगा उसको क्या बोलेंगे, अपोस्ट्रोफी बोलेंगे। जैसे मैं बोला डोंट, मतलब 2 वर्ड थे डू और नोट, इन दोनों को जब शॉर्ट करके लिखा जाता है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्या लिखते हैं, डोंट। तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब किसी शब्द को छोटा दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं इसका। और मैं बात करूँ तो किसी के अधिकार को दिखाने के लिए, जैसे रोहित की बुक हो गई, या फिर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी हो गई, या फिर कोई भी चीज़ में राम की किताब, राम्स बुक, राम का पेन, राम्स पेन, तुम्हारा पेन, योर पेन, योर्स पेन। ठीक है, बच्चों की, मैं कहूँ कि बच्चों की गाड़ियाँ, तो चिल्ड्रंस गाड़ियाँ, क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं, चिल्ड्रंस टॉयज़ बोल सकते हैं, इस प्रकार से। आगे चलें, अगला है एलिप्सिस। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना, और अगर पार्ट 2 चाहिए आपको इसका, तो कमेंट में वो भी बता देना।